आप इस JBV न्यूज यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट, लाइक व शेयर करें। उस रैली को लेके जनता के अंदर बड़ा उत्साह, जोश, जुनून देखने मेरे जो है 40 गांवों का दौरा जो है डोर टू डोर। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिस वर्ग ने इस सरकार से लाठी डंडा। जन आक्रोश का मतलब है जनता के अंदर सरकार के जुडिशरी को भी अपनी मुट्ठी के अंदर लेने का काम। जेल में जाना सुप्रीम कोर्ट ने जनता ये चाहती है बीजेपी को उखाड़ फेंको और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़ी अच्छी तैयारी हमारी जन आक्रोश रैली को लेके। जनता के अंदर बड़ा उत्साह, जोश, जुनून देखने को मिल रहा। जो 2 मार्च को उकलाना की नई अनाज मंडी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्य अतिथि हो गए और चौधरी उदयवान जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष वो इस पार्टी के अध्यक्षता करेंगे। तमाम नेतागण हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी है, कुलदीप शर्मा जी है, गीता बुटला, अशोक अरोड़ा जी है, जयप्रकाश जेपी जी है। तमाम नेता इस रैली के अंदर पहुंच रहे हैं और तैयारियां की जहां तक आपने बात करी, लगभग मेरे जो है 40 गाँवों का दौरा जो है डोर टू डोर हो चुका है और लोगों के अंदर बड़ा जुनून है कि बीजेपी का जो शासन रहा इसके अंदर किसान जो है, आज आपने देखा पहले भी किसान 13-13 महीने तक धरने पे बैठे रहे और अब फिर किसान समर्थन मूल्य के लिए जो है वो रोड के ऊपर बैठे और सरकार जो है उनके ऊपर लाठियां चला रही है, पानी की बौछार कर रही है, छर्रे मार रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो इससे किसान वर्ग जो है बिल्कुल परेशान है। हमारे कर्मचारी वर्ग जो है, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिस वर्ग ने इस सरकार से लाठी डंडे ना खाए। आप छोटे से छोटा वर्ग, आंगनवाड़ी की जो है वर्कर से लेके आशा वर्कर, ड्राइंग टीचर हटाने का इन्होंने काम किया, PTI टीचर हटाने का इन्होंने काम किया। हमारे जो है युवाओं के लिए 4 साल की जो है अग्निवीर योजना लेके आगे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज की। हमारे सरपंचों के ऊपर जो है इन्होंने 2 लाख तक की ई-टेंडरिंग के द्वारा काम लेके आगे, जब सरपंचों ने विरोध किया उनके ऊपर लाठीचार्ज की। तो कोई ऐसा वर्ग मैं समझता हूँ कि इस सरकार में बचा नहीं होगा जिस वर्ग ने इस सरकार से लाठी डंडे ना खाए हो। तो जनता में इसके प्रति पूरा आक्रोश है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो ये रैलियाँ रखी वो आधिकारिक रैली, उसका नाम जो है जन आक्रोश रखा है। जन आक्रोश का मतलब है जनता के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा, और वो गुस्सा रैलियों में प्रकट करते। और आने वाले समय में जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, जनता जो है इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तानाशाही सरकार जो लाठी डंडे और ED, CBI, इनकम टैक्स के द्वारा चलती है, जिसने जुडिशरी को भी अपनी मुट्ठी के अंदर लेने का काम किया है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है, 2 गुट बने हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस में कोई गुट नहीं। सलूजा साहब हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान और हमारे जो है CLP के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व वो आधिकारिक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वही जो है रैलियां भी कर रहे हैं जगह जगह पे, हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयवान जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी हरियाणा में, बड़ा तगड़ा जोश, राजस्थान के अलवर से लेकर अम्बाला तक सड़कों पर जनता ने नोड़ी, जगह जगह तक राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ। उसके बाद गांव-गांव में जो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चले। दीपेंद्र हुड्डा जी ने गांव-गांव प्रोग्राम किए, हुड्डा साहब ने किए, चौधरी उदयवान जी ने किए। उसके बाद हमारा जो है अभी भी एक प्रोग्राम चल रहा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। इसके अंदर भी हम प्रत्येक घर तक पहुंच रहे हैं और इसमें भी बड़ा जोश जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। जनता को जो है बीजेपी ने बड़े जुमले दिखाए, 15-15 लाख आएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन जो है जो रेल में सफ़र करते थे हमारे गरीब आदमियों का, वो भी जो है उसकी टिकट जो 10 रुपये की होती थी, आज उकलाना से, बरवाड़ा से हिसार की वो भी 35 रुपये की हो रही है। तो इन्होंने गरीब आदमी से भी उनका जो है सफ़र और निवाला छीनने का काम किया। हल्का उकलाना से हमारी शैलजा ने भी दावा ठोक दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए लोकतंत्र है, आप ठोक लो। सलूजा साहब बरवाला से जर्नल सीट है, हमारी उकलाना वाली पे तो ठोक नहीं सकते आप। तो जो है लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने के संविधान की यही खूबी है कि एक आदमी
जो मजदूरी दिहाड़ी करता गरीब आदमी, और एक चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कितना बड़ा पूंजीपति हो, सबको बराबर अधिकार दिया है। गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है और अमीर आदमी भी लड़ सकता है। तो ये तो लोकतंत्र का एक खूबसूरती है। एक CLU वाला कांड है जी, उसके आपका मामला दर्ज हो रहा है, उस बारे में क्या कहना है? मैंने बिल्कुल बढ़िया प्रश्न पूछ लिया आयो सलूजा साहब। वो केस हमारा जो है 29 जनवरी 2016 का है। 7 साल हो गए उस केस को। 7 साल में सरकार ने हमारे से क्या किया, जो हमारे इसका क्राइम ब्यूरो है उन्होंने हमारे से 22 सैंपल मांगा। 22 सैंपल हम किस आधार पे दे? इनके पास जो CD ले रहे हैं वो CD ना तो नकली है, वो असली नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और आज तक कोर्ट ने ये कह दिया इस CD के अलावा आपके पास इनके खिलाफ क्या सबूत है? इनके पास 7 वर्ष में 2016 29 जनवरी 2016 से अब देखो जो 7 वर्ष पूरे हो गए, 8वां वर्ष लग गया। 8 वर्ष में ये हमारी क्राइम ब्यूरो के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। ना हमने कुछ मांगा, ना CLU हुआ, ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ, ना कोई फाइल लगी। अगर कोई CLU हुआ है, कोई फाइल लगी है, उसका नंबर ले आए, वो बताए कि भाई ये आपने CLU करा, इसके बदले आपने जो है पैसे मांगने का काम किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। और जो अभी 4-5 दिन पहले जागरण में लगी हमारे खिलाफ, जब हमारी तारीख कोर्ट के अंदर वो 2.5 महीने पहले तारीख थी, और जो है सरकार जागरण के अंदर खबर निकलवा ली 4 दिन पहले, वो जो है हमारी जो जन आक्रोश रैली हो रही है जगह जगह, उससे डरी हुई है। उनको ये पता लग गया गुलाना के अंदर भारी जनता आने वाली है, इसलिए जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे कि भाई इनको जनता के अंदर भ्रम फैलाए कि ये तो अभी अरेस्ट हो जाएंगे, जब जेल में जाओगे। जेल में जाना सुप्रीम कोर्ट तक पड़े है, कोई हम जो है अनपढ़ आदमी को नहीं जो है भाई सरकार के बहकाव में आ जाएगी जनता। जब कोई केस होता है, हमारा केस के ऊपर FIR के ऊपर सटे चल रही है 7 साल से। इस सरकार पर तो 7 साल में सटे भी को नहीं टूटी, और जो है अभी तक ना चलान पेश हुआ। जब सबूत ही नहीं, चलान किस आधार पे पेश होगा? बिना सबूत के आधार पे चलान पेश नहीं हुआ करते। ये केस एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो हाई कोर्ट के जज ने जाते ही क्वाइश कर दिया था, फेंक के मारी थी फाइल, नो मिला सबूत ले आओ। क्या है सबूत? इनके पास कुछ था ही नहीं। जब दोबारा से इन्होंने इसको जो है डबल बेंच में लेके गए, वहाँ इनके BJP से जो है प्रभावित कोई जज बैठा था, उसने दोबारा से ऑर्डर कर दिए FIR के। उसके ऊपर आज तक भी सटे चल रहा है, ना इनके पास कोई सबूत, ना कोई लेना देना। जब ये केस चलेगा, अगर चलान पेश भी कर दिया झूठा सच्चा, तो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने बहुत खुले रास्ते हैं। 2 मार्च को जन आक्रोश रैली को लेकर आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील है कि भारी से भारी संख्या में इस BJP की तानाशाही सरकार के प्रति अपना आक्रोश दिखाए। जन आक्रोश, जनता अपना गुस्सा दिखाएगी, और जो है कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था दिखाएगी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति। इस रैली में ये निचोड़ हो जाएगा कि भाई जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ये चाहती है BJP को उखाड़ फेंको और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद।